क्योंकि हम झूठा नहीं बोलना चाहते और झूठा सुनना भी। हाँ। फिर हम लोग सच्चे भविष्यवक्ताओं में से निकल के ना झूठे भविष्यवक्ताओं में चले जाए। और झूठा भविष्यवक्ता आप लोग के कोई काम का नहीं, सच्चा रहेगा तो आपका भी काम करेगा। और हमें परमेश्वर की आत्मा चला रही है ये हमें पता चलेगा, क्योंकि मुझे एक सेकंड में यहाँ पे कुछ तो भी होता है और किसी के बारे में निकल के आ जाता है। हालेलुया। तो वो क्यों होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात वही है, सही होगा तो सही बोलना है, सही नहीं है तो नहीं बोलना है ना। क्योंकि भविष्यवक्ता जब बोलता है तो अपने ओर से कभी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आज कितने लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ घर से निकल के यहाँ तक आए, एक और दो लोग बड़ी मुश्किल से। देखा, शब्द जाएगा तो रिटर्न अपने को जवाब मिलेगा, तो मेरा बोलना सफल है और वो हम सभी के लिए अच्छा है, ताकि हम झूठ ना बोले। हमने जो बोला भविष्यवक्ता की सर्विस है, तो भविष्यवक्ता झूठ कभी नहीं बोलता, वो सच बोलता है, क्योंकि वो नहीं बोलता, उसके साथ में वो परमेश्वर होता है। हालेलुया। तो आज आराधना के समय में परमेश्वर की आत्मा ने जो अभिषेक से भरा, वो चाहता है कि हमारे सभी लोग उस अभिषेक में डूबना सीखे। क्या सीखे? डूबना। केवल परमेश्वर का दास अभिषेक में भरा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बड़ा डेंजरस काम होगा। फिर वो जो एनॉइंटिंग आनी है, फायर एनॉइंटिंग, वो टच नहीं होगी। अब वो दिन कम होने वाले हैं कि हाथ रखूंगा, वो दिन कम होने वाले हैं। अब जो होगा यहाँ से होगा, जो निकलेगा यहाँ से निकल के जाएगा। वो सुपर नेचुरल पावर यहाँ से निकलेगा, वहां नहीं आना है। वो रोल परमेश्वर जब चलाएगा तब चला देगा, लेकिन उसका मेन रोल यहाँ से शुरू होने वाला है। हालेलुया। भविष्यवक्ताओं के काम बड़े गंभीर होते, बड़े बड़े होते। हालेलुया। हम लोग जाएंगे निर्गमन का 14 अध्याय का 13 वचन। निर्गमन 14 का 13। निर्गमन उत्पत्ति के बाद मिला सभी को? निर्गमन 14 का 13। 14 का 13 बड़ा सुंदर वचन। हालेलुया। मिला सभी को? 14 का 13 निर्गमन, जिसे मिला है एक लाइन पढ़ना। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। महान पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए। आज आपने हमें सिखाया है कि खड़े रहो और उसका काम। हालेलुया। एक बार इस वचन को हम सभी मिलकर पढ़ेंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे सब, 1 2 3। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। मिस्री, ये जो मिस्री शब्द है, ये है दुश्मनों का, फिरौन राजा के देश का, मिस्री देश। तो जो यहोवा परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया था अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, क्या कहा? पढ़ेंगे
परमेश्वर ने मूसा से कहा, पढ़ो इसके पास से। वही पढ़ना है। हाँ, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। खड़े खड़े उसके उद्धार का काम देखना है। तो पहले हमें परमेश्वर के रास्ते पे सही तरीके से खड़े रहना है। क्या रहना है? मंजू सिस्टर आ गया हो आप। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस, खड़े रहो और यहोवा ने जो उद्धार का काम तुम्हारे लिए किया है वो देखते रहो। ये वचन कुछ ऐसा है कि मैं बार बार आप लोगों को पढ़ने को बोलूंगा, क्योंकि बार बार पढ़ना एक राजकारण है, और उस राज में अगर आप लोग आज समझ गए तो आप कभी डगमगाओगे नहीं। क्या नहीं करोगे? डगमगाओगे नहीं। पढ़िए इसे एक बार फिर। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो फिर कभी न देखोगे। वो दुख में थे, उनका दुख अलग था, उनके ऊपर परेशानी अलग थी, उनका पीछा किया जा रहा था फिर उनकी सेना के द्वारा, और मूसा उन्हें आजाद करने के लिए उस लाल समुद्र के पास ले आया था। कहाँ पे? लाल समुद्र के पास, और आगे कोई रास्ता नहीं था। हमारे भी जीवन में भी कुछ ऐसे लाल समुद्र आए कि हमें कोई रास्ता नहीं मिला। हम लोग कहाँ दौड़े? यहाँ दौड़े, वहां दौड़े, वहां दौड़े, यहाँ दौड़े, वहां दौड़े, फिर लास्ट में एक मूसा मिला जिसे बोलते परमेश्वर के दास। हालेलुया। उस दास के द्वारा फिर परमेश्वर ने क्या कराया? छुटकारा। तो आज यदि हम उस मिस्र देश की दुनिया की बातें, उसी पुराने जीवन की बातों में यदि हम हैं, तो अपने आप को हमें जांचना है, हमें निकालना है, क्योंकि परमेश्वर एक बड़ा काम करना जा रहा है। लेकिन उसने पहले कहा है कि खड़े रहो और परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखो। उसका काम यदि हमारे जीवन में देखना है तो हमें पूरी रीति से खड़े रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खड़े रहना। आज हमें बहुत आनंद है। आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उसने सभी लोगों को इस स्थान पे बड़ी प्रसन्नता के साथ में पहुंचा दिया है। हालेलुया। तो उसका जो वायदा है वो कभी झूठा नहीं होगा, और उसने कहा है कि तू 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 बढ़ता ही जाएगा। क्या होगा? बढ़ता ही जाएगा और अनकंट्रोल होगा। आज जो परिस्थितियां हमारे लोगों के जीवन में है, अलग अलग है, वो सारी परिस्थितियां चेंज होगी इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सिस्टर, आपके जीवन में काफी परिवर्तन आया है क्या? नहीं? यस या नो? यस। ताली बजाओ। आपकी इस कलीसिया के लिए सबसे बड़ी गवाही बनने वाली है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस तरीके से चुना है। आई प्रोफेसी फॉर यू। आपको इस तरीके से चुना है कि आपको इस कलीसिया का भार परमेश्वर ने दे दिया है, और वो भार आपको परमेश्वर कैसे उठाना है वो खुद सिखाएगा। नथिंग एनी पीपल नॉट हेल्प यू, ओनली हेल्प यू मास्टर जीसस। हालेलुया। परमेश्वर आपकी पूरी मददगार बनेगा, वो ही आपको सिखाएगा, क्योंकि उसने आपको आपके पैरों के ऊपर खड़ा कर दिया है, और वो ही चलाना भी जानता है। हालेलुया। तो न्यू मैन एंड न्यू गॉड मैन, जब हम लोग नए किसी भविष्यवक्ता, किसी नए परमेश्वर के दास से मिलते हैं, तो परमेश्वर जब उन नए लोगों को मिलाता है तो वो ऐसे ही नहीं मिलाता। उनका जो प्लान है, गॉड प्लान इज द बेस्ट प्लान। गॉड का जो प्लान आपके ऊपर है
उस प्लान को लेकर गॉड ने आपको हमसे मिलाया है। हालेलुया। एंड नेक्स्ट दिस सिस्टर, ये सिस्टर आज आप इन्हें देख रहे हो। हालेलुया। इनके जीवन में जो परमेश्वर ने जो एक उथल पुथल थी, आई एम राइट सिस्टर, उस उथल पुथल को प्योर साइलेंट मोड पे डाल दिया। कैसे? जिसे बोलते हैं एरोप्लेन, कोई कॉल करेगा तो मिलेगा ही नहीं, नेटवर्क कक्षा से बाहर आए। क्या बोलेंगे? नेटवर्क कक्षा से बाहर है। तो हमारे जीवन में परमेश्वर ने जब इस कलीसिया के लिए जिन लोगों को खड़ा किया है, डिफिकल्ट डिफरेंट अलग गॉड्स प्लान, और उसे चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं आपको, वो खुद ही चलाने वाला है। आई लिसन सिस्टर, मैं आपको कहता हूं, आप परमेश्वर के भवन में आए हो और परमेश्वर ने आपको ऐसे चुटकी में चेंज कर दिया है। ए कम हियर, और आप सीधे पैरों से चल के आ रहे हो। हालेलुया। एक अजीब सी अंधकार था आपके जीवन में, जो परमेश्वर ने देखा, फिर यहां से एक भविष्यवाणी निकली, बुलाने की जरूरत नहीं है, खुद ही आएंगे। आई एम राइट ब्रदर? हाँ, कल शाम से एक्साइटेड। यस, जितना मैंने, यस, आई नो। जितना परमेश्वर की आत्मा अंदर से निकालेगा, मैं बोलूंगा सभी के लिए, जितना निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर जब कार्य करता है ना, उसका एनॉइंटिंग एक पुश करना शुरू कर देता है। क्या करता है? पुश करेगा। हाय बोल, हाय चल, बैठेगा नहीं। आप लोग बिलीव नहीं करोगे सिस्टर, बड़ा डिफिकल्ट था परमेश्वर के नाम में आना। 2024 अगस्त से पहले बड़ा डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था ये सिस्टर के लिए कि ये परमेश्वर के भवन में आए। लेकिन जैसे ब्रदर मिले, इन्हें एक ही शब्द कहा, सिस्टर को प्रेशराइज नहीं करना है, वो खुद ही आएंगे। कैसे आएंगे मुझे भी नहीं पता, लेकिन आ गए। हालेलुया। ये है परमेश्वर का काम। आज तुम्हारा भी नंबर, तुम जो तड़प रहे हो कि मेरा पति प्रभु में आना चाहिए, वो तैयार हो रहा है। वो प्रभु में इसी साल के अंदर इस भवन में दिखाई देगा। इसी साल के अंदर, इस साल के केवल 3 महीने बाकी है, ये 10वां महीना है, इसे मिला के 3 महीने। जो तड़प है, जो भूख है, परमेश्वर देखता है और भूखों को, प्यासों को सब देता है। तो तुमने तो उसके राज्य के लिए एक आत्मा मांगी है, वो जरूर देगा। और नेक्स्ट जो है पब्लिकल, यस सर्व सिस्टर आ गया। रिबा शेकेरे बेहार राका नमा हालिबा, रिबा हाशेकेरे बेरे कम ऑन, नो टाइम वेस्ट, कम ऑन। रिबा शेकेरे नहाली बुरा हाशेकेरे वालाबा, रिको शेकेरे महालिका रहा स्टैंडिंग, रबा हाशेकेरे वालाबा हाशेकेरे मनामा, रिबा रबा हाशेकेरे वालो शेकेरे, रिबा हाशे बेरे रिका शेके नमहा रबा हाशेकेरे बेरे, रिबा बाबा रहा शेकेरे बेरे। आपका जो पति है सिस्टर, परमेश्वर उसके हृदय को चेंज कर रहा है। आपको उसे प्रेशराइज नहीं करना है, आपको उसे नहीं बोलना है चर्च में चलो। गॉड अपना काम खुद करना जानता है, इसीलिए क्या कहा है? खड़े रहो। क्या किया? खड़े रहो, चुपचाप। किक पॉइंट, डोंट बी एनी टेंशन अप्लाई। गॉड्स प्लान के अंदर कोई भी टेंशन उसके अंदर आपको डालने नहीं है। हालेलुया। बैठिए। ये प्रोफेसी में ऐसे ही होगा, काफी लोगों के पैर दुखेंगे, लेकिन आज का वचन है चुपचाप खड़े रहो। ये सिस्टर है,
ये सिस्टर हमें आज से 3 महीने से पहले नहीं जानती थी और 3 महीने से हमारे साथ में है। क्या है? 3 महीने से साथ में है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आपको परमेश्वर को बड़ी मजबूती से पकड़ना है। कैसे पकड़ना है? आप जब संसार में जो ध्यान दे रहे हो ना, अपने लोगों को खुश रखने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उन सारी चीजों को आप साइड में रख दो, क्योंकि वो चीजें आपके दिमाग को डिस्टर्ब करने वाली है, डिस्टर्ब करेगी। और जो परमेश्वर का प्रेम है, उस प्रेम में हो जाने के लिए बहुत बड़ा रुकावट है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जोर से बोलो। हालेलुया। आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं है, पता है आपको? आपके जीवन में कोई भी रुकावट नहीं है। जो आत्मा आपको रास्ता भटका रही है ना, नहीं, आज यहाँ नहीं, आज वहां जाना है, हाँ वहां चले जाए। सभी लोग ध्यान से सुन लो। एक जीवन का आज विवरण हो रहा है, जीवन का विवरण चल रहा है। आपको कोई भी आत्मा अंदर से बात करती है, सरोज आज यहाँ पे नहीं, वहां पे चलना। आप बेधड़क होकर निकल जाते हो, लेकिन आपको मिलता क्या पता है? परेशानियां, बीमारियां और निराशा। आप अंदर से खुश रहने की कोशिश करते हो, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए खुश। अगर आप सच में खुश होगे ना, तो परमेश्वर आपसे जरूर खुश हो जाएगा। लेकिन हम लोग जब मनुष्य का मुख देखते हैं ना, तो हमें परमेश्वर का मुख नहीं दिखता। तो परमेश्वर का मुख देखने के लिए हमें परमेश्वर के खराई पे चलना पड़ेगा। कैसे? खराई से। परमेश्वर का जो दिन है, परमेश्वर के सामने हमें आना है, और उससे जिस प्रकार हन्ना ने प्रार्थना की, उसी प्रकार हमें प्रार्थना करनी। बिना प्रार्थना के कुछ होता नहीं है। अगर कोई चाहता है ऐसा कि बिना प्रार्थना के हो जाए, तो ये इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिसने प्रार्थना की है मिला उसी को है। पूरी बाइबल पढ़ लो, पूरी बाइबल, अब्राहम से लेके हन्ना से लेके प्रभु यीशु मसीह तक, वो सारी बातें एक ही बोलेगा, परमेश्वर ने भी प्रार्थना की। तो प्रार्थना हमारे जीवन का एक बड़ा हथियार है, जो असंभव को संभव करता है। आपके जो बंधन है, उन बंधनों को परमेश्वर तोड़ना चाहता है। वो कहता है कि यदि तू मेरी सारी की सारी बातों पर और जो तेरा हृदय है पूरी तरह से उसके सामने खोलेगी, तो तेरे सारे बंधनों को तोड़ देगा, और तेरे जीवन में आज जो बंधा हुआ है वो उसे खोल देगा। हालेलुया। जो भी तेरे जीवन में रुकावट बंधन है, पवित्र आत्मा फुल ऑफ एनॉइंटिंग, फुल ऑफ उसकी सामर्थ, टच फादर 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 फादर, छूले छूले छूले, सारे बंधन टूट जाए, टूट जाए तेरी सामर्थ से, तेरी सामर्थ से। यस 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 यस, होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे। री बाबा शेरे वे देवे, री बाबा बाबा शेकर बहालावा, तेरी सामर्थ से, तेरी सामर्थ से सारे बंधन टूटे 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 टूटे। होली गोस्ट 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 होली गोस्ट, छूले 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 छूले
भरने दे, भरने दे, भरने दे सारे बंधनों के ऊपर तेरा पवित्र सामर्थ। रिलीज, रिलीज, रिलीज। शका निवराहा शमलाहा रकाहा शेबेरेवा रिबाहा शेकेंदमहा रिबाबा शेबेरेवे रिबामहा शेकेंदमहा लिब्रोहो शेबेरेवे राहा शेकेंदमहा लिब्राहा शेबेरेबराबा लिबाबा राहा शेकेंदमहा राबा। परमेश्वर को सच्चाई और खराई वाला जीवन आज उसे समर्पण कर, क्योंकि जो बंधन है वो तेरे कारण बंधे हुए हैं। क्योंकि हमारा समर्पण यदि नहीं है तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता है। इसीलिए पूरा समर्पण, पूरा पूरा होली घोस्ट, होली घोस्ट तेरी पवित्र एनॉइंटिंग से, तेरी पवित्र एनॉइंटिंग से इस गर्भ के ऊपर राजा मैं ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। सारी की सारी जितनी भी रसोलियाँ है, जितनी भी गांठें हैं, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट सभी को टूटने दे, टूटने दे, टूटने दे। यस यस यस, योर फायर 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 फायर। शक रिक शक रबा शक रक रक शक लक रक रिक बक शक ग्रेवे रक रक रक। होली घोस्ट ब्लेस, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। सारी के सारी रुकावट बंधन जो गर्भ के ऊपर है मेरे राजा टूट जाए, टूट जाए तेरी सामर्थ से, तेरी सामर्थ से, तेरी एनॉइंटिंग फुल सामर्थ राजा इसी समय छुए 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 पूरे गर्भ को, पूरे गर्भ को, पूरे गर्भ को हम कवर करते राजा, कवर करते तेरे ब्लड से। और सारी रसोलियां, सारी गांठें पिंगल के टूट के गिरने पाए और एक नया तेरे पवित्र नाम की महिमा इसके जीवन में उतर के आए। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जा बेटा बैठो। ताली बजाएंगे परमेश्वर के इस अद्भुत काम के लिए। हालेलुया। आज प्रभु भोज का दिन है। जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है आज उनके जीवन में प्रभु की देह और उसका पवित्र लहू दिया जाएगा, जिसके कारण हमारे जीवन में जितने बंधन है वो सारे टूटेंगे। होली घोस्ट कहता है कि उसकी सामर्थ्य में चलते रहो, उसके मार्गों को पकड़ के रखो, ना कि उसमें आलसपना हो। जैसे आज हम सभी इस स्थान पे आए हैं, सभी लोग हर रविवार को ऐसे ही दौड़ के आना है। कैसे आना है? दौड़ के। हम प्रभु के लिए खड़े हैं तो प्रभु हमारे लिए खड़ा है। तो आज का जो वचन था, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और उसका उद्धार का कार्य देखो। आज जिन्हें तुम देख रहे हो ये मिस्त्री कल तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। जो हमारे जीवन में गड़बड़ी है वो आज के बाद हमें दिखाई नहीं देगी। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? सिस्टर व्हाट हैपेंड? फाइन सिस्टर, काय झालं तुम्हाला? बरं आहे ना? पाय दुखने लागले। यस। तो हमारे जीवन में परमेश्वर ने आज जो भविष्यवाणियां की है उन सभी को ऐसे पकड़ के रखना है। जैसे जैसे हम बटुए के अंदर नोट डालने के बाद बार बार देखते हैं ना, है क्या नहीं, वैसे ही हमें आज की भविष्यवाणी को पकड़ के रखना है। मैं एक छोटा सा सवाल मैं पूछता हूं सभी से। आज जिन जिन के जीवनों के ऊपर जो जो बातें कही गई है वो कितनों के जीवन में सही कही गई है? आमीन, आमीन। सुनो बेटा, परमेश्वर ने आपसे काफी समय पे तक यहाँ पे बातें की। हाँ, तो क्या सही कहा है परमेश्वर की आत्मा ने? तो हम लोग आज इस स्थान पे जो जमा हुए हैं ना, तो प्रभु का आत्मा हमारे साथ है। कौन है? और एक भविष्य वक्ता है तुम्हारे साथ, और उस भविष्य वक्ता के ऊपर उस परमेश्वर का हाथ है।
जिसने कहा है कि तू अभी रुकेगा नहीं, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। तो आज से वो दिन शुरू हो गया है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर की आत्मा लगातार जब अपने लोगों से बात करती है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की आत्मा उस स्थान पे है। हालेलुया। आई कैसा है तुम्हें? जो भी थे बरोबर ये थे ना? अभी सपने में कुछ दिखाई भी नहीं देता है, सब सफा हो गया। सिस्टर आपका ठीक हो ना? सपने में कुछ हल्का बल्ता नहीं दिखता है ना? हम लोग 2 तारीख को मिले थे रवालेस में। हाँ, तो प्रभु ने पहुंचा दिया उस दिन इस प्यारे से परिवार के पास। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उस दिन हमारा जाना हो गया, और जाना हुआ वो सफल हो गया। परमेश्वर यही चाहता है कि हम जिस घर में पैर रखे उस घर का कल्याण हो। क्या कल्याण हो, ना कि उस घर में हमारे जाने के बाद भी परेशानी रहे। तो हमारा जाना व्यर्थ है, तो हमारा जाने से कुछ मतलब नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जिन जिन लोगों के ऊपर जो अपना प्लान रख दिया है, उनको बोलता है चुपचाप खड़े रहो। हमें क्या करना है सिस्टर? चुपचाप खड़े रहना है। जो चट्टान परमेश्वर ने हमें दे दी है, उससे हिलना डुलना नहीं है। हिलाने डुलाने वाले बहुत आएंगे, याद रख लो मेरी बात। आज जो पुराने हो गए उनको तो कोई हिला नहीं सकता। नए लोगों के ऊपर अच्छा मिठाई और पेड़ा लेके लोग आ जाते हैं, जो कभी देखने आते नहीं थे। अभी वो लोग भी आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आ गया ना। जब परमेश्वर का हाथ आता है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते, पता है? तो जो लोग हमें पूछने भी नहीं आते थे, क्या हालचाल है आपका परिवार का, कुछ जरूरत है क्या, आपको पैसे की जरूरत है क्या, घर में आटा है क्या, घर में चावल है क्या, काम पे जाते हो क्या, लड़की का कैसा हाल है, जो लोग नहीं पूछने आ रहे थे अब वो भी आने वाले, और वो लोग आके हैरान होने वाले, परेशान होने वाले कि ये क्या हो गया, ये खुदा की महिमा हो गई। हालेलुया। सिस्टर आपने ये नाम पहली बार सुना ना, प्रभु यीशु मसीह का? पहली बार सुना था? पहली बार? हाँ, आप लोग माटूंगा जाते थे। हाँ, तो जो बीज गिर गया था अब वो पेड़ बनने जा रहा है, फलवंत होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? फलवंत। तो उसे फलवंत हमें होने देना है, इसलिए हमें क्या करना है? चुपचाप खड़े रहना है। और यहोवा का जो काम है वो चुपचाप खड़े होके देखना है। यदि हम डावाडोल हो गए तो यहोवा परमेश्वर जो काम वो करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। कर पाएगा क्या? यदि हम लोग अपने घर की लाइटें चालू करके बाहर चले जाए तो लाइटों का क्या होगा? आखिर में लगातार 2 महीने अगर वो चालू है, लास्ट में बटन चालू, लाइट उड़ गया, तो हमारा फ्यूज उसके कनेक्शन में लगा रहना चाहिए और हमेशा जलते रहना चाहिए, एक ज्योति के समान। तो ये बीमारियां, ये बातें, ये प्रभु सब ऐसे सफा कर देगा, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया और कब हो गया। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसके मार्गों में चुपचाप खड़े रहें। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। प्रभु के रास्ते में पता है डर बहुत जल्दी आ जाता है, आता है ना, बाकी रास्तों पे नहीं आता। क्यों नहीं आता बताऊं? क्योंकि कुछ मिलना ही नहीं। डर वहां पे ही होता है जहां पे पॉकेट भरा होता है, और मेरे पॉकेट में लाखों रुपए। ट्रेन में जाएंगे ना, बार बार उसी को देखेंगे, छुपा के रखेंगे। बाजू वाला बोलेगा अरे क्या बार बार ये अपने पर्स को, पॉकेट को ही देख रहा है ना? उसको मालूम नहीं है कि वो पॉकेट के अंदर क्या है, लेकिन हमें मालूम है। तो जब लाखों रुपए होते तो बार बार उसे कोई देखते रहेंगे, उसको ही देखते रहेंगे, उसको ही देखते रहेंगे। और जब खाली होगा तो
घर में जो कपाट है उसके अंदर रख के चले जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली पॉकेट लेके जाके मैं करूँ क्या? तो परमेश्वर हमें भरना चाहता है, हमें खाली नहीं रखना चाहता। तो खाली नहीं रहना है, भरना है, इसीलिए हमें उसके करीब रहना है। मुझे यहाँ पे खड़े होकर कुछ अजीब हो रहा है, मेरा चेहरा ऐसे खींच रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा है, क्योंकि ये वेदी परमेश्वर की ना, इसका बड़ा मोल है। ये दिखती है ऐसे, लेकिन इसमें जो अभिषेक भरा हुआ है ना, लाखों दास इसके सामने खड़े होके गए, और एक दासों का भी जो पिता है वो हमेशा इसके पास रहता है। तो ये वेदी है, इस वेदी के लिए मैं हमेशा तरसता हूँ, इसीलिए मैंने घर में एक टेबल तैयार किया और टेबल के ऊपर में सब करने लग गया। तो वेदी परमेश्वर की, हम भी एक प्रकार की वेदी है, और वो वेदी जो हमारा विचारों से हमारा जीवन जो भटक गया है, जो बिखर गया है, उस वेदी को तैयार करना है। कौन सी वेदी को? प्रार्थना की वेदी को। प्रार्थना की वेदी को इस प्रकार से तैयार करो, आज से शुरुआत कर दो एक गहरी प्रार्थना की। हमारी कलीसिया के सारे लोगों के लिए प्रार्थना करो, दास के लिए प्रार्थना करो। हम जिन जिन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो जो प्रार्थना करेंगे, उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि जो प्रार्थना करता है परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है, और जो प्रार्थना ही नहीं करेगा उसका कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज का जो हमारा वचन था, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा के कामों को देखो, अद्भुत काम। हालेलुया। तो हम लोग जितने लोग इस स्थान पे आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं या नजदीक से आए हो, मुश्किल से आए हैं या आसानी से आए हैं, प्रभु हम सभी को आशीष करेगा आज के दिन। और जितनों के रुके हुए काम है, जो चिंताएं हैं, छोड़ दो चिंता, बेटे का काम मिल जाएगा, छोड़ दो, उलझो मत उस चिंता में। देखो प्रभु सब उल्टा कर रहा है, जो रुका हुआ काम है उसे उल्टा कर रहा है, और अब चलने वाले काम को सीधा कर रहा है। छोड़ दो, उसे काम मिल जाएगा। इस वेदी से बोल रहा हूं, उसे चलाना, उसे मनाना छोड़ दो, ये सारे काम प्रभु उसके हृदय को खुद ही सीधा करेगा, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा 17 साल की 17 महीने की सेवा का ये अनुभव है मुझे कि इंसान इंसान को नहीं बदल सकता। इंसान इंसान को उसे प्रभु के हाथों में सौंप और अच्छी भविष्यवाणियां करो अपने परिवार के लिए। मेरा परिवार आगे जाएगा, मेरा परिवार बदल जाएगा, मेरे परिवार में बहुत सारा धन होगा, मेरे परिवार में आरोग्यता रहेगी, मेरे परिवार के जो बच्चे अच्छे लिखेंगे, पढ़ेंगे और आगे जाएंगे। ये भविष्यवाणियां करो अपने परिवार के लिए। बाकी सब तो चलने ही वाला है, जो चलना है वो चलेगा, लेकिन हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु ने सिखाया है कि अपनी जीभ को सही तरीके से इस्तेमाल करो करो। हम लोग उदास होते, निराश होते, सारी बातें छोड़ दो, क्योंकि प्रभु जब कार्य करता है, जब उन कार्यों को तुम देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि परमेश्वर कैसा अद्भुत है। मैंने यहाँ पे आने से पहले और मेरे ऊपर भविष्यवाणी होने के बाद मैंने परमेश्वर का कार्य देखा है। प्रभु के जो दास बोलते हैं झूठा नहीं होता है, वो सच होता है, सच होता है। तो प्यारा परिवार एक मंजू सिस्टर का जो मिलाया, और सबसे प्यारी बहन जो हमारी, जिनकी हम राह देखते थे, इनका नाम क्या है पता है आप लोगों को? ब्लेसी। ब्लेसी का मतलब है आशीष, आशीर्वाद। इतना प्यारा नाम इन्हें दिया है। और ये भाई का नाम लक्ष्मण है। आपका सही नाम बताओ? नोवा। नोवा ने जहाज बनाया था, क्या नोवा अलग है? नोवा, नोवा।
नूह ने जहाज बनाया था, किसके बोलने से? परमेश्वर। अब ये एक नया जहाज बना रहे हैं, पता है किसके लिए? परमेश्वर के लिए। और इसने वो जहाज की तैयारी शुरू कर दी है और उसमें 3 मुसाफिर लोगों को बैठा भी लिया है और अब चौथा आ रहा है और एक भविष्यवक्ता जन्म लेगा। एक भविष्यवक्ता पेट के अंदर है, 2 महीने के बाद बाहर आएगा और एक भविष्यवक्ता तैयार हो रहा है। प्रभु हमारी सारी कलीसिया एक भरपूरी और जैसे वो चाहते वो ही आनंद दे। हमारी कलीसिया में प्रभु का कोई भी ऐसा प्रजा का विश्वासी ना हो कि वो जो चाहता है प्रभु से ना मिले। इन सारी बातों को मैं कैंसिल करता हूँ, फायर करता हूँ। और बेटी कविता के गर्भ में जो एक बेटा है, प्रभु अपनी दया से राजा उसे इस संसार में लेके आ। जो भी रुकावट बंधन डॉक्टरों ने किए राजा, उन सारे रुकावट बंधनों को तोड़ दे, शुद्ध कर राजा, और सरलता से राजा उस जीवन को इस जगत में हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। अनुग्रहकारी पिता, कोई भी रुकावट बंधन ना आने देना मेरे टुका। जो विश्वासी है उनका मुंह कभी काला नहीं होता राजा। प्रभु संतान देना ये तेरे हाथों में है और तू ही इस संसार को फल देते आया है। और बेटी के गर्भ में राजा जो तूने ठहराया है राजा, जो भी रुकावट बंधन डॉक्टरों ने बताए राजा, तेरी दया का हाथ बढ़ा और सारे रुकावट बंधनों को हटा दे राजा। और सरलता से राजा सारे कामों को तेरे हाथों में हम सौंपते राजा। छोटे से परिवार को तेरे हाथों में मैं सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर। दोनों बेटियों को, भाई को और बेटी कविता उसके गर्भ को तेरे पवित्र लोगों में मैं छुपाता हूँ मेरे परमेश्वर। समय अनुसार राजा जो जन्म, जो जीवन उसके गर्भ में राजा, सरलता से सारे कार्यों को होने देना मेरे परमेश्वर। कोई भी रुकावट बंधन और कोई भी चिंता की बातें हम नहीं देखना चाहते। यीशुआ दया करना राजा, दया करना मेरे परमेश्वर। तेरे हाथों में हम सभी आते हैं मेरे परमेश्वर, और उस गर्भ को तेरे हाथों में ले ले। और जो 2 महीने के बाद में राजा जो संतान की जगत में आने वाले राजा, सुरक्षित हमारे सामने उसे भेज तेरे स्वर्ग से, तेरे स्वर्ग पिता, तेरे नाम से मांगता हूँ राजा। तो हमारे बीच में 2 भविष्यवक्ता हो गए, 2 कितने? और वो भविष्यवक्ता बड़े कमाल धमाल के होने वाले। जो प्रभु ने कहा हम उसे झोली फैला के लेते हैं, अपनी आत्मा में लेते हैं, है ना? तो आज परमेश्वर ने जो भविष्यवक्ता ही सेवा कराई, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और जो आशीष आज उसने अपनी आत्मा के द्वारा हम सभी पे उंडेला, राजा हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने अपने लोगों के हृदय को जांचा, सभी से बातें की
और सभी के हृदय को खुदावन आपने खुशियों से भर दिया है और एक नए आवाम की तरफ आप हमें लेके जा रहे हो। वो अय्याम इतना ऊंचा है राजा कि उस अय्याम को राजा तो जानता है और हम दर्शन में देख रहे हैं राजा, वो अनकंट्रोल पब्लिक जो हमारे सामने है, जो हजारों की संख्या में राजा आपने हमें खड़ा कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। आप नए नए लोगों को हमारी कलीसिया में भेज रहे, हम धन्यवाद करते हैं और सारे वफादार और ईमानदार लोग आ रहे मेरे खुदा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं और तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आप सभी को पूछता हूँ, क्या परमेश्वर के लिए हम बोएंगे जो बंद हो गया था, दान देंगे? दान देंगे? मैं आप लोगों से पूछता हूँ। यस, हालेलुया। तो ये बच्चे को भेजो। आइए सभी लोग खड़े हो। ये बादशाह तू ही तू मेरा सब कुछ